भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में इस वक्त में बाबूलाल मरांडी जी धनबाद पहुंचे हुए हैं। चलिए जैसा उनसे हम बातचीत करते हैं। बाबूलाल जी, भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में आप पहुंचे हुए हैं। ये 3 दिनों का प्रशिक्षण है। पहले दिन आपने प्रशिक्षण में भाग भी लिया। बताएं कि अब तक जो प्रशिक्षण में आप लोगों ने क्या कुछ कार्यकर्ताओं को टिप्स दिया? देखिए, प्रशिक्षण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के जो रीति नीति है, ये सारी चीज़ों के बारे में, पार्टी की जो कार्य पद्धति है, इन सारी चीज़ों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया जाता है। इसलिए उसके लिए तो आपको हमारे शिक्षार्थी बाकी लोगों से आपको बात करना। मैं तो इतना ही आज कहूँगा कि आज जो झारखंड में सरकार है, जिनकी आप 2 साल पूरा होने में 2-4 दिन ही बचा हुआ है, 1 सप्ताह करीब बचा हुआ है, लेकिन आज प्रदेश की हालत है, खास करके नौजवानों को बर्बाद करने पर सरकार लगी हुई है। और जब नौजवान ही बर्बाद होंगे तो झारखंड समझिए बर्बाद हो जाएगा। पिछले दिनों जो जीपीएससी का जो रिज़ल्ट आया प्राइमरी का, भारी गड़बड़ी है उसमें से। जीपीएससी ने भी एक प्रकार से माना, जहां पर 49,050 ऐसे ही बच्चों का एक बार तो पास किया, फिर फेल किया, इसके बाद तो कहां सबूत बचा हुआ, अब तो पूरा स्पष्ट हो चुका। आज झारखंड के बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। वो लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आप इस रिजल्ट को रद्द करिए और पूरी गड़बड़ी को सीबीआई से जांच कराइए और आयोग के जो अध्यक्ष है उनको आप बर्खास्त करिए। हमारी पार्टी भी, हम सब लोग भी सदन में भी इस आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। तो मुख्यमंत्री जी ने भी अपने सम्मेलन में कहा था, पार्टी के सम्मेलन में, कि कुछ गलतियां हो जाती है। अब गलतियां हो जाती हैं तो उसको सुधारने के लिए तो उसको रद्द करना पड़ेगा, और जिन लोगों ने गलती किया उनको सजा देनी पड़ेगी। पहले तो मानता ही नहीं था। अभी भी जो एग्ज़ाम लिया गया, उम्र सीट अभी भी जारी सरकार ने, आयोग ने नहीं किया है। भाई लड़का बार बार मांग करे, अगर आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हुआ, आपका विज्ञापन में भी था इस बात का, उम्र सीट को हम जारी करेंगे, तो फिर आप जारी क्यों नहीं कर रहे? और अब तो सिद्ध हो चुका गड़बड़ी हुई है, तो फिर ऐसे जो अध्यक्ष है जिनको पदस्थापित किया उनको तो बर्खास्त करे सरकार। यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं। भाई पूरे प्रदेश तो आप लूट रहे हैं, कोयला लूट रहे हैं, बालू लूट रहे हैं, लोहा लूट रहे हैं, कौन नहीं जानता है। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी, ट्रांसफर पोस्टिंग में भी आप कर रहे हैं, और जहां बच्चों का भविष्य जहां बनना है, जहां माँ बाप इस उम्मीद से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, नौजवान इस उम्मीद से मेहनत करते हैं दिन रात, हम पढ़ लिख करके कंपटीशन पास करेंगे, नौकरी मिलेगी, हम राज्य की सेवा करेंगे। आज वो संस्थान को वहाँ बर्बाद कर रहे हैं, उन भविष्यों को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में अब हेमंत सोरेन को उस पर कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो पार्टी सदन में भी और सड़क पर भी इसके लिए आंदोलन करेंगे। आपको अभी तक जो है नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया जानबूझ के? उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं है। हम हेमंत सोरेन के भरोसे कोई नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जनता चाहेगी तो जनता नेता बना देगी। जी, तो ये थे बाबूलाल मरांडी जी, जो साफ तौर पे सरकार पर हमला कर रहे थे, और सरकार पर हमला ही नहीं कर रहे थे बल्कि जीपीएससी के मुद्दे पर इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार को जीपीएससी अध्यक्ष पर कार्रवाई करनी चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।